ईश्वरभज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया। आज हम सभी जिस दृष्टि से यहाँ बैठे हैं बहुत ही प्रसन्नता है कि जैन इतिहास परिषद ने इन विद्वानों को बुला करके सरस्वती के सपूतों से ये देखना स्वीकार किया कि माँ के आंचल में कितना दुग्ध है। ये यथार्थ में माँ नहीं बता पाती। माँ के आंचल में कितना दुग्ध है ये माँ नहीं बता पा रही है, पर हे बछड़ा तू कितना पी के आ रहा है, और पीते पीते बछड़े के मुख से जो फेन निकलता है उससे बोध होता है जब फेन इतना निकल रहा है तो दूध कितना होगा। मैं ये मानता हूँ कि विद्वान सरस्वती के वे सपूत हैं, इनके मुख से जितना गहरा निकलेगा तो समझ में आएगा कि सरस्वती में कितना दुग्ध है। अन्वेषण तुम्हारा कितना है, ज्ञान की धारा कितनी है, और दृष्टिपात तुम्हारा कैसा है। पक्ष युक्त है, पक्ष विमुक्त है। मंगलाचरण से जिनसेन जी के प्रस्तावना और भाई गोमटेश ने अपना प्रस्तावक कहा, निर्मल जी का आलेख और उद्घाटक। धर्म जो है इतिहास, यथार्थ में लोटे जी इतिहास कोई लिखने वाला है, धर्म अलिखित है। विश्व में जो लिखा गया है उस संप्रदायों के ऊपर लिखा गया है। धर्म के ऊपर लिखने वाले बहुत कम लोग हैं। जो इतिहास लिख रहा है उस संप्रदायों को लिए लिख रहा है, धर्म के लिए इतिहास नहीं लिख पा रहा है। आज आपको सुनकर के मुझे बहुत आनंद आया। आपने एक शब्द कहा कि मैं किसी धर्म को मानने वाला नहीं हूं। मित्र, आप स्वयं धर्म हो, आप स्वयं धर्म हो, और स्वयं धर्म शब्द का जब ज्ञान होता है तो आपकी जो विशालता है वो विश्व को बता देगी इतिहास पूर्व है कि धर्म पूर्व है। सभी अपनी अपनी डायरियां खोल लो। इतिहास पूर्व है कि धर्म पूर्व है। जब से संप्रदायों को धर्म कहा जाने लगा है तो इतिहास प्राचीन हो गया और धर्म जो है वर्तमान का हो गया। खोज करेंगे आप। पहले वर्तमान के धर्मों की व्याख्या करता हूं। कोई को 200 वर्ष हुए हैं, कुछ को 300 वर्ष हुए हैं, कोई सो मित्र इतिहासकार की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, कोई को 500 वर्ष हुए हैं, कोई को 1000 वर्ष हुए हैं, कोई को 5000 वर्ष हुए हैं। अब जिसको 5000 वर्ष हुए हैं वो क्यों कहेगा कि इसके पहले कोई था? जिसका इतिहास लिखा है, मैंने इतिहास में भी पढ़ता रहता हूं कभी कभी, तो इतिहास जो है आर्यों के भारत में आने के पूर्व, मैं स्कूल के इतिहास से बोल रहा हूं, आर्यों के भारत में आने के पूर्व, वैदिक आर्यों के पूर्व भारत में वैदिक आर्य आए हुए थे, तब यहां कौन था?
शहर सागर जी सब काम बंद कर दो। वैदिक आर्यों के आने के पूर्व यह कौन था? उन्होंने अपने आप को अपूर्व से कहने पर भी इतिहासकारों की दृष्टि से 5000 वर्ष प्राचीन, लिखित में कोई साहित्य तो ऋग्वेद आदि है। इतिहासकार की दृष्टि से अब लिखित अलिखित प्रश्न है। भैया सुनील कुमार जी, मैं ये जानना चाहता हूं, यदि मैं पूछूं, सुनील से पूछूं या बगल में आपके बैठे शाह साहब से पूछूं कि मैं जानना चाहता हूं आपको अपनी कितनी पीढ़ी का ज्ञान है, उत्तर देते जाओ जल्दी जल्दी, बहुत समय। अनंत पीढ़ी का आपको ज्ञान है, तो अनंत पीढ़ी के पूरे आपके दादा का नाम क्या था? बहुत बढ़िया। ये अज्ञात शब्द बोलना बहुत जरूरी है। पाटिल जी बहुत चतुर निकले सुनील भाई। अज्ञात शब्द बहुत गहरा है। यदि ये अज्ञात नहीं बोलते तो भी पकड़े जाते। अज्ञात का ना मतलब कि थे पर हम बता नहीं सकते। अज्ञात बड़ा गहरा शब्द था। थे, अज्ञात नहीं बोलते तो मैं मालूम पकड़ लेता। अब माना कि 10 पीढ़ी पहले का इनको दादा परदादा का नाम पता नहीं है, ठीक है। प्रोफेसर अप्पा साहब, आपको अपने 10 पीढ़ी पहले के दादा का नाम याद है? हैं? उसके बाद पहले? ठीक। अज्ञात। मुझे ये कहना है इतिहास कभी पूर्ण सत्य होता ही नहीं। लिखित आप जैन इतिहास लिखने के लिए खड़े हो जाओगे तो आदिनाथ से प्रारंभ करना चाहोगे, आदिनाथ हुए हैं। ये आदिनाथ से प्रारंभ करें इतिहास, न कि जैन इतिहास। आप वैष्णव का इतिहास शुरू करोगे, राम से प्रारंभ करोगे तो राम हुए हैं, इसके पहले इसलिए मैं आगे चलता हूं, मेरे पास संपूर्ण आधार है मित्र। अज्ञात यह समझना, सुब्रीत सागरी आज का विषय पर गंभीरता से विचार करना सबको लिए। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इसमें स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति, ये 3 भंग के बाद जो चौथा भंग आता है अवक्तव्य, तो अवक्तव्य भंग को अज्ञानियों ने समझ लिया कि अभाव, जबकि सबसे गहरा कोई है अवक्तव्य, सबसे मूल है अवक्तव्य। अवक्तव्य नहीं होगा तो 3 कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बौद्ध दर्शन ने क्या किया, उन्होंने 4 भंगों की व्याख्या की है। और आपने एक अच्छा शब्द का प्रयोग किया, हर दर्शन ये कहता कि मैं सबसे प्राचीन हूं, क्योंकि ऐसा कहने से अहंकार की पुष्टि होती है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा। जैन दर्शन कहता है, पाटिल जी जयसिंहपुर, जैन दर्शन कहता है आप सबको बिल्कुल, मैं बहुत उसी दिन से खुश हूं, अंकली में उदगांव में मानसम के पास सराय, बोले गुरुजी मुझे गोष्ठी करना है। मैंने कहा मित्र मैं तो विद्वानों का रसिक हूँ,
जहाँ विद्वान होते हैं वहाँ मुझे अमृत से भी गहरा आनंद आता है। ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। जैन दर्शन का सूत्र गोमटेश, ये ज्येष्ठों का मार्ग नहीं है, ये ज्येष्ठों का मार्ग नहीं है, ये श्रेष्ठों का मार्ग है। यहाँ पर अनिल भैया, ये प्रोफेसर अब्बा साहब है ना, इनके पिताजी की उम्र बहुत हो गई, वयोवृद्ध हैं, फिर भी ये जिनसेन भट्टारक जी, छोटा सा बच्चा, वो वयोवृद्ध दादा को नहीं बुलाता, अब्बा साहब को बुलाता है। जब भी देखो माए पे खड़ा कैसे करता है, जबकि ज्येष्ठ वो है कि ये है। इनको अब्बा साहब प्रोफेसर के पिताजी को यहाँ बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए प्रतिदिन? जबकि मैं इतने दिन से देख रहा हूँ कि एक दिन नहीं बुलाया, मात्र जिस दिन बोली लगी थी उस दिन बुलाया था, पर रोज तो ये मात्र अब्बा साहब को बुलाते हैं। ऐसा क्यों? ज्येष्ठ अपनी सीमा तक ही रहता है, श्रेष्ठ सीमा पार कर जाता है। ज्येष्ठ अपनी ज्येष्ठता में श्रेष्ठ है, लेकिन प्रोफेसर उनका बालक है। कॉलेज में उनका स्थान नहीं होगा, कॉलेज में इनका ही स्थान होगा। जैन दर्शन कह रहा है तुम ज्येष्ठ ज्येष्ठ के राग में कुछ कर नहीं पाओगे। ये अनिल यही हो रहा है कि जब तक आप पकड़े न खूंटा मैं ज्येष्ठ हूं, मैं ज्येष्ठ हूं, तब तो लोग श्रेष्ठता हासिल करके आगे बढ़ जाएंगे। आप ज्येष्ठ का खूंटा पकड़े रहना पाटिल जी, आप पकड़े रहना मैं ज्येष्ठ हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, बड़ा हूँ। और जब तक बड़े बने रहना, और छोटे जो धीरे से निकल जाएंगे आप देखते रह जाओगे बड़ा कौन होगा फिर। इसलिए समय कोई तय नहीं करता, समय जड़ है, वो क्या तय करेगा? तय आप ही करते हो, आपकी पीढ़ी करेगी। हाँ, समय तय नहीं करेगा, समय अनिल की पीढ़ी करेगी। अनिल है ना, सुनील की पीढ़ी करेगी। जो सुनील आज कर रहे हैं, सुनील को पता नहीं चलेगा, सुनील के पोते पोते होंगे, वे देखेंगे मेरा दादा क्या करके गया है। लेकिन स्यात्, अब मैं स्यात् का प्रयोग करूं, लेकिन स्यात् यदि इतिहासकार को गंभीर ज्ञान नहीं है, वो लिख के चला गया है, सबसे हत्यारा वही है। क्या बोल दिए, घबराना नहीं आप। इतिहासकार को ज्ञान नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, मैं छोटे से बहुत खोजबीन में लगा हूं। आप गाड़ियों में जाते, मैं पैदल खोजता हूं। देखना सुनील भैया, ये मठ है, ठीक है, इस मठ में कोई भी नया आया वो ऐसे देखता है, मैं देखता है आदमी को, वो सब देखता है। अब जो आया वो देख के जाएगा। वो कोई लेखक निर्मल जैसा भी आ गया, आप जैसा भी आ गया, गोमटेश जैसा आ गया, वो सब देखेगा। उसने क्या देखा, आचार्य विद्यासागर महाराज जी नैनागिरी में थे। वो उनका श्रावक आया उनके गांव का, नैनागिरी के पास बमोरी, नैनागिरी में थे। चातुर्मास चल रहा था, रविवार को प्रवचन होता था। बाजरा जानते हैं, बाजरा तो बुंदेलखंड में जो बाजरा होता है उसकी बालें बहुत लंबी लंबी होती हैं, और वहाँ से लंबी होती है भिंडी साइड, खूब लंबा बाजरा होता है। अब वो एक बाल थी, तो चूहे ने क्या किया, एक खेत से बाल तोड़ के लाया, और जहाँ आचार्य महाराज का प्रवचन होता था उस एक छेद में वो बाल को ले गया। अब बाल इतनी बड़ी थी कि चूहे के बिल में घुस नहीं पाए। अब वो काली रहती है, बाजरा हल्का कालमा सिक्त होता है।
अब लोग, किसी की बुद्धि ये काम नहीं करती थी कि मैं जाके वहाँ जाके देखूं। जैसे प्रवचन प्रारंभ हो, एक किसी की दृष्टि सभा से दूर पड़ गई। उसने क्या देखा कि सांप बैठा है। क्या देखा? सांप बैठा है। वो सांप बैठा है, बस इतनी तो कहना था। हल्ला प्रारंभ। एक की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस सांप को देख के आए। और हर पूरे मध्य प्रदेश में हल्ला हो गया, बोले आचार्य महाराज के प्रवचन सुनने सांप आता है। आचार्य महाराज के प्रवचन, अब माना कि निर्मल गए लिखने के लिए, तो वो जाएगा नहीं, डरता है ना सांप खा जाएगा। तो वहीं से लिखते हैं कि आचार्य महाराज ने अमुक सन में नैनागिरी में चातुर्मास किया, वहां पर आचार्य श्री का प्रवचन सुने सांप आता था। वो लिखा गया। ये सत्य था क्या? ये सत्य था क्या? और सुनो, हम इसमें सत्य खोजेंगे। ये सन डाल दें और लिख दें, मैं सत्य खोजूंगा। क्या तो खोजूंगा? इसमें हम देखेंगे द्वैतचंद्र ज्ञान। क्या देखना? द्वैतचंद्र ज्ञान। देखो, इतिहास की संगोष्ठी, इसमें इतिहास की बात। द्वैतचंद्र ज्ञान। और द्वैतचंद्र ज्ञान क्या देखोगे कि सुनील भैया, एक व्यक्ति कमरे में है और सुबह से बैठा था, काम कर रहा था। कमरे में अंधकार था, सो हैलोजन जला के काम कर रहा था। ये आंगन है। शाम को आपके जयसिंहपुर वाले प्रोफेसर साहब आए और कहती, हो आप तो 2 चंद्रमा उदित हुए हैं। परंतु सुनील कमरे में काम कर रहे थे। क्या 2 चंद्रमा उदित होते क्या? ये असत्य बोल रहे थे कि नहीं? तो 2 चंद्रमा उदित नहीं होते, असत्य बोल रहे थे। लेकिन सुनील भैया कक्ष के अंदर हो, आवाज कान में पड़ी है कि 2 चंद्रमा उदित हुए हैं। इससे आपको कोई सत्य का ज्ञान होगा क्या? सुनील भैया बोल रहे हैं, आप देखो, मैं आपको बहुत बड़ा विद्वान के रूप में देख रहा हूं। फिर से पूछता हूं, सुनील भैया, जयसिंहपुर वाले सर आए प्रोफेसर, और आप अंदर भटके कमरे के कक्ष के अंदर हैलोजन में काम कर रहे थे, बल्ब में, और आप सुबह से अंदर थे। वहीं आपने भोजन कर लिया था, फिर काम में लग गए। आप बाहर आए नहीं, लेकिन इतने में शाम हो चुका। और वो प्रोफेसर कहते हैं, वो भाई अप्पा साहब 2 चंद्रमा उदित हुए आज। इसमें आप क्या ज्ञान, आपको सत्य का ज्ञान क्या होगा? सपने तब सच होते हैं जब सही दिशा मिले, और वो मिलती है दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर मौजूद